अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब हाइड्रेटेड कार्बन है कि ऐसा कार्बन जो वाटर मॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द सराउंडेड होता है। जैसे कि अगर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन की चेन होती है, जिसमें क्या होता है, हर कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ घिरा होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, तो हर कार्बन के इर्द गिर्द क्या है, OH और H मौजूद है, और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रेटेड कार्बन बोला जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? लिपिड्स और प्रोटीन्स की तरह ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। और वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और उसके अलावा अगर इनमें कुछ मकदार में ऑक्सीजन या दूसरे एलिमेंट्स आ जाएं तो वो उनके डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अब कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स। सैकराइड्स, सैकराइड्स का मतलब क्या है, शुगर। अब इनका जनरल फार्मूला अगर बात करें तो जनरल फार्मूला इनका CnH2ON है। एन का मतलब क्या है, यहाँ पे एन इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितना ही एन का नंबर इंक्रीज होता चला जाएगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल का साइज और उनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर हम बात करें एन जो है 3 है, एन इज इक्वल टू 3, तो हम क्या पुट करेंगे, सी एन की जगह पर 3 आ जाएगा हमारे पास, और H2O इधर भी क्या आएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। अब जो 3 है ये पूरी अंदर वाले ब्रैकेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या कहला बन जाएगा, C3, 3 × 2 H6O, और ये जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 3 × 1 O3। तो हमारे पास ये एक 3 कार्बन वाली शुगर है। इसी तरह अगर हम पुट कर दें CN जो है वो 6 है, तो C6H2O के बाहर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब तो C6H12O6 जो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो जितना हम N की वैल्यू पुट करेंगे तो वैसे वैसे मॉलिक्यूल का साइज और उनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता चला जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसी बुनियाद पर जो क्लासेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, वो 3 क्लासेज हैं। नंबर 1 पे मोनोसेक्राइड्स, नंबर 2 डाइसेक्राइड्स, एंड नंबर 3 इज पॉलीसेक्राइड्स। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन हम इनको। मोनोसेक्राइड्स क्या हैं? सिंपल शुगर्स हैं। इनमें जो कार्बन की तादाद है एक मालिक्यूल के अंदर वो 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है या 7 हो सकती है। तो इसी वजह से 3 से लेकर 7 कार्बन एटम्स क्या हो सकती हैं, मौजूद हो सकती हैं। तो उसके अलावा ये जो मोनोसेक्राइड्स है, मोनो का मतलब ही क्या होता है, एक। तो इनमें जो मालिक्यूल की तादाद होगी वो कैसी होगी, सिंगल होगी, ठीक है। और ये जो मालिक्यूल्स हैं वो इजीली सोलुबल इन वाटर, पानी में आसानी के साथ हल हो सकती हैं, और इनका जो जायका है वो बहुत ही मीठा होता है। इनकी एग्जाम्पल हमारे पास कुछ क्या होती हैं, पेंटोजिस शुगर्स हैं। पेंटोजिस 5 कार्बन वाली शुगर को पेंटोस बोलते हैं, जिसमें हमारे पास राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है। तो राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर ये क्या है, पेंटोजिस शुगर हैं जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाई जाती हैं। उसके अलावा कुछ शुगर हेक्सोजिस हैं जिनमें हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गलैक्टोज, ये हमारे पास क्या है, हेक्सोजिस शुगर्स हैं। इनका जनरल फार्मूला हमारे पास तीनों में क्या होता है, C6H12O6 होता है। इन तमाम का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होता है, बट इस तरह के जो स्ट्रक्चर फार्मूला है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता रहता है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि मोनोसेक्राइड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 3 से लेकर 7 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। तो अगर तो कार्बन 3 हैं तो उस शुगर को ट्राइओज शुगर बोलेंगे, और 5 कार्बन वाले को पेंटोजिस, 4 कार्बन वाले को टेट्रोजिस, इसी तरह 6 कार्बन वाले को हेक्सोजिस, और 7 कार्बन वाले को हेप्टोजिस बोलेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स क्या हैं? डाई का मतलब क्या होता है, दो। डाई का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, दो। तो इससे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो 2 मोनोसेक्राइड मिलकर डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल बना दें तो वो सारे के सारे शुगर मॉलिक्यूल कैसे होंगे, वो डाइसेक्राइड्स होंगे। और ये डाइसेक्राइड्स क्या हैं, ये सोलुबल इन वाटर होते हैं लेकिन लेस सोलुबल होते हैं स्टूडेंट्स। उसके अलावा
जो इनका टेस्ट है वो लेस स्वीट होता है एज कंपेयर टू मोनोसेकेराइड्स। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास क्या है, सुक्रोज है, जो कॉमनली क्या कहलाती है, टेबल शुगर कहलाती है। जो हम आम चीनी इस्तेमाल करती हैं जो वो क्या होती है, सुक्रोज है। और ये किन चीज़ों से मिलकर बनती है, इसमें कौन कौन से जो दो मोनोसेकेराइड्स हैं वो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से क्या बनती है स्टूडेंट्स, सुक्रोज बन रही है। यहाँ पर इसकी हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल है जिसमें एक ग्लूकोज का सब यूनिट ये वाला मौजूद है और फ्रक्टोज का सब यूनिट हमारे पास ये वाला मौजूद है, तो इसी वजह से इसको डाइसैकेराइड बोला गया है। अब इनकी जो बॉन्डिंग है स्टूडेंट्स, अब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या है, कार्बन नंबर 1 है और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 की बात हो रही है स्टूडेंट्स। अब 2 पे क्या होता है, फ्रक्टोज पे यहाँ पर CH2OH लगा हुआ और ऊपर की तरफ क्या होगा, OH होता है। तो यहाँ से OH क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है और इसी तरह इधर से भी OH मौजूद है तो इधर से हाइड्रोजन निकलेगा और इधर से OH निकलेगा तो H2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिलीज हो जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन का क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, जिससे क्या होता है दोनों मॉलिक्यूल आपस में हेल्ड हो जाते हैं। सेकंड हमारे पास माल्टोज है। माल्टोज क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये इसी तरह बॉन्डिंग है, इसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलने से क्या बनेगा स्टूडेंट्स, माल्टोज बनता है। और इसी तरह एक थर्ड भी है लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिल जाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वो लैक्टोज क्रिएट होगा। पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास थर्ड क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स की। अब पॉली का मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा, मैनी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें मोनोसेकेराइड्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, जिसमें जिनकी तादाद कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 100 से लेकर थाउजेंड्स तक हो सकती है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या मोनोसेकेराइड्स क्या हैं वो 100 से लेकर थाउजेंड्स में आपस में कंबाइन कर जाएं तो बड़े मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम, पॉलीसेकेराइड्स बोलेंगे। और जो पॉलीसेकेराइड हैं ये तमाम के तमाम क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इनसोलुबल होते हैं, पानी में हलपजीर नहीं होते हैं और ये टेस्ट लेस होते हैं स्टूडेंट्स, इनका कोई जायका नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास स्टार्च। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल है जो पौधों के अंदर पाया जाता है। अब पौधे क्या करते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं, अपने लिए यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली ग्लूकोज को वो ग्लूकोज की हालत में स्टोर नहीं करवा सकते, जिसकी वजह से पौधे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि पौधे क्या करेंगे, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देंगे स्टार्च के अंदर और स्टार्च का एक स्टोरेज मॉलिक्यूल है। और इसमें कौन सी चेन्स होती हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रेट और ब्रांच दोनों चेन्स मौजूद होती हैं ग्लूकोज की। सेकंड हमारे पास क्या है, ग्लाइकोजन। तो स्ट्रेट और ब्रांच चेन में क्या फ़र्क है, अगर हमारे पास कार्बन और ये कार्बन की सीधी चेन मौजूद है तो ये हमारे पास क्या, एक स्ट्रेट चेन है। लेकिन कहीं अगर बात कार्बन की एक और चेन भी निकल जाए तो ये क्या हो जाएगी, एक ब्रांच निकल रही है स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन बोलेंगे ग्लूकोज की। तो ये हमारे पास स्ट्रेट और ब्रांच चेन दोनों ही मौजूद होती हैं स्टार्च के अंदर। सेकंड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजन है, जो किस में पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर पाया जाता है और ये एनिमल्स में स्टोरेज मॉलिक्यूल्स के तौर पर काम करता है। जैसे स्टार्च पौधों के अंदर स्टोरेज मॉलिक्यूल है, इसी तरह ग्लाइकोजन एनिमल्स में स्टोरेज मॉलिक्यूल है। और ये स्टोर्ड कहाँ पर होता है, ये लीवर के अंदर स्टोर होता है और मसल्स के अंदर स्टोर होता है। अब इनके अंदर चेन्स कैसी होती हैं स्टूडेंट, ग्लूकोज की तमाम चेन्स कैसी हैं, ब्रांच चेन्स मौजूद होती हैं। थर्ड वन हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, जो पौधे की जो सेल वॉल है उसमें पाया जाएगा। अब इनमें भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद हैं लेकिन किस हालत में मौजूद हैं, स्ट्रेट चेन में मौजूद है स्टूडेंट्स। फोर्थ वन हमारे पास क्या है, काइटिन है। काइटिन क्या है स्टूडेंट्स, सेलुलोज की ही मॉडिफाइड फॉर्म है और ये किन में पाई जाती है, एक्सोस्केलेटन में, किन के, क्रैब्स के, लॉबस्टर्स के या इंसेक्ट्स के। अब स्केलेटन क्या है, दो तरह का होता है स्टूडेंट्स, एक एंडोस्केलेटन है और एक एक्सोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन क्या है स्टूडेंट्स, अगर तो गोश्त हड्डियों के बाहर है और हड्डियों का ढांचा अंदर मौजूद है तो वो एंडोस्केलेटन है, और अगर ढांचा हड्डियों का बाहर है और मांस गोश्त अंदर है तो वो कैसा होगा, एक्सोस्केलेटन होगा स्टूडेंट्स। अब जो इंसेक्ट्स हैं या क्रैब्स हैं इनका एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है लेकिन किस से बना होता है, अमूमन वैक्स से बना होता है या काइटिन से बना होता है स्टूडेंट्स। और काइटिन का एक सख्त मटेरियल है, सेलुलोज की तरह पॉलीसेकेराइड है। अब उसके अलावा
ये एक्सोस्केलेटन के नहीं बल्कि ये फंजाई की सेल वॉल के अंदर भी काइटिन मॉलिक्यूल मौजूद होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो काइटिन है ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है किस चीज़ की, सेलुलोज की स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स के ज़राए हैं हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड का हमें पता है उसमें कौन से मालिक्यूल होते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है या गैलेक्टोज हो सकता है। तो ये तीनों ही मालिक्यूल स्किन में पाए जा सकते हैं, फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद होते हैं, हनी के अंदर, शहद के अंदर मौजूद होते हैं, सीरियल्स अनाज के अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो डाइसेक्राइड्स हैं ये क्या हैं, शुगर बीट, चुकंदर के अंदर पाई जाती हैं, गन्ने के अंदर पाए जाते हैं या बहुत से फ्रूट्स के अंदर डाइसेक्राइड मालिक्यूल्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा लैक्टोज भी क्या है, एक डाइसेक्राइड मालिक्यूल है जो किन के मिलने से बना है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से क्या बनता है स्टूडेंट्स, लैक्टोज बनेगा। और ये किन में पाया जा रहा है, मिल्क के अंदर पाया जाता है और मिल्क से बनी जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे उन सब में लैक्टोज मौजूद होगा। जबकि माल्टोज क्या है, माल्टोज सीरियल्स के अंदर पाया जाता है, अनाजों के अंदर। एंड द थर्ड वन इज पॉलीसेक्राइड्स। इनके सोर्सेज क्या हैं स्टूडेंट्स, ये पाया जाता है सीरियल क्रॉप्स के अंदर कि ऐसी फसलें जो अनाज देती हैं जैसे कि गंदम, ज्वार, बार्ले, जौ, मेज़, मकई या राइस, चावल, इन सब फसलों के अंदर क्या है, स्टार्च पाया जाता है स्टूडेंट्स। तो बात करें अगर फंक्शंस की, कार्बोहाइड्रेट्स के जो फंक्शन है उसमें क्या है नंबर 1 पे कि प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का कि सबसे पहले जो बॉडी यूज़ करती है एनर्जी के लिए किसी भी मॉलिक्यूल को तो वो कार्बोहाइड्रेट हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को बॉडी सबसे पहले यूटिलाइज करती है, इसलिए प्राइमरी सोर्स कहलाएंगे। सेकंड हमारे पास पॉइंट आता है डाइटरी फाइबर कंटेन्स अनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स। अब जब हम खुराक खाते हैं तो उसके अंदर फाइबर्स मौजूद होती हैं, रेशानुमा ग़िज़ाएं जो होती हैं उनके अंदर भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होती हैं जो अनडाइजेस्टिबल होती हैं, वो फीसिस के साथ ही रिलीज होती हैं। बट उनका फंक्शन क्या है, वो जो बाउल मूवमेंट है फूड की, कि फूड की जो आगे आमदोरफ्त है पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, उसमें वो क्या करते हैं, हेल्प क्रिएट करते हैं बाउल मूवमेंट में। थर्ड वन हमारे पास क्या है कि जो एसेंशियल पार्ट है न्यूक्लिक एसिड का, जैसे कि राइबोस शुगर है जो डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाई जाती है स्टूडेंट्स। अब पौधे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पौधे क्या करती हैं कि ग्लूकोज को वो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकते तो क्या करेंगे, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करती हैं सुक्रोज में ताकि वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो ट्रैवल करवा सकें, ट्रांसपोर्ट करवा सकें। तो सेलुलोज जो है ये सबसे कसरत से पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, क्योंकि एक प्लांट का जो सेल है उसकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है। तो पूरे एक प्लांट के अंदर जितने भी सेल मौजूद होंगे उन सब की सेल वॉल क्या होगी, सेलुलोज से बनी होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट बॉडी ही क्या है, सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में सेलुलोज पाया जाता है स्टूडेंट। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स के मुतालिक कोई भी आपके सवालात हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।